हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्टार कोचिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 11th के सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली नंबर 1.3 के सभी क्वेश्चंस। लेकिन इस लेक्चर से पहले हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि आप लेक्चर नंबर 4 को ज़रूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर को अगर आप पढ़े रहेंगे तभी इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझेंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लेक्चर नंबर 4 को अच्छे ढंग से पढ़िए, उसके बाद इस लेक्चर को आप देखिएगा। जो लोग देख चुके हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं देखे हैं वे लोग जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, रिक्त स्थानों में प्रतीक प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। कहने का मतलब ये आपके सामने 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 7 क्वेश्चन में ये जो खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थान में हमें प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट को फिलअप करके हमें इन कथन को क्या करना है, सही बनाना है। तो पहली बात कि हम इन सभी क्वेश्चन को लगाने से पहले हम इस प्रॉपर सबसेट या नॉट प्रॉपर सबसेट के बारे में समझ लेते हैं, जिसे आप काफ़ी अच्छे ढंग से पिछले लेक्चर में आप देखे हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो प्रॉपर सबसेट है उसमें ऐसे दो सेट, जैसे मान लीजिए ए और बी, दो सेट इस प्रकार से हों कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्राप्त हों। मतलब ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हो और बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में न हो, तो उस कंडीशन में ए जो होगा बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा और बी उस ए का सुपर सबसेट कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में 2, 3, 4 इस सेट का जो एलिमेंट है 2, 3, 4 इस सेट में हमें दिख रहा है। कहने का मतलब इस सेट का जो एलिमेंट है, सभी के सभी एलिमेंट इस सेट में हमें मिल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो होगा इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। यही कंडीशन भी है कि अगर किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट में एलिमेंट मिल रहे हों, सभी एलिमेंट मिल रहे हों, लेकिन दूसरे सेट का सभी एलिमेंट ए में मतलब पहले में नहीं मिल रहा है, तो जो पहला एलिमेंट है पहला जो सेट है वो दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो होगा इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस सिंबल को। और दूसरे में हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इस सेट का जो एलिमेंट है सब के सब एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए बी और सी तो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ का जो ए एलिमेंट है इस सेट में नहीं दिख रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, अर्थात यह इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज नॉट प्रॉपर सबसेट, मतलब यह इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन आपसे इस तरह से बोल रहा है, देखिए तीसरे से लेकर 7वें तक जितने भी सेट दिए गए हैं सभी सेट गुण विधि से लिखे गए हैं। तो हम पहले इन सभी सेट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे क्या वो प्रॉपर सबसेट है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पहला सेट है इसमें इस तरह से है, यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। मतलब इस सेट का जो एलिमेंट यक्स लिया जा रहा है, इस यक्स के बारे में डिफाइन किया गया है कि आपके विद्यालय की एक कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट आपके विद्यालय कि क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। मतलब जितने भी इसमें एलिमेंट हैं सब के सब एलिमेंट क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। और इस सेट में देखिए यहाँ कर यक्स सच दैट यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। कहने का मतलब इस सेट में जो एलिमेंट है वे सभी एलिमेंट आपके विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके विद्यालय के सभी स्टूडेंट आ जा रहे हैं और इस सेट में आपके विद्यालय के क्लास 11th के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो ये बताइए
इस क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं उसी विद्यालय में जिस विद्यालय के ये बच्चे लिए जा रहे हैं क्लास 11th के, अर्थात इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट में मिल रहे हैं। मतलब इस सेट के जितने भी स्टूडेंट हैं सब के सब स्टूडेंट इस वाले सेट में मिलेंगे, अर्थात ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। मतलब इसका यह है कि जो एलिमेंट हम इस सेट का ले रहे हैं वे सभी एलिमेंट किसी एक समतल में स्थित वृत्त हैं। याद है किसी समतल में, मतलब किसी भी समतल की वृत्त हैं। और ये जो सेट है इसमें लिखा गया है कि यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक समान समतल का मतलब कि जितने भी वृत्त लिए जाएंगे सब के सब एक ही समतल में हैं और सभी वृत्त की जो त्रिज्या है वह 1 इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी वृत्त हैं सभी वृत्त एक ही समतल में है और सभी की त्रिज्या 1 इकाई है। लेकिन इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट किसी भी समतल में है, किसी भी समतल के वृत्त हैं और उस वृत्त का रेडियस फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका जो सर्किल होगा उसका रेडियस 1 इकाई या 1 से कम या 1 से अधिक भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सभी एलिमेंट इस सेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 2 रेडियस वाला अगर सर्किल ले लिया तो वह सर्किल इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी सर्किल 1 इकाई रेडियस के हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि यह जो सेट होगा इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट। यह पांचवा आपका इस तरह से है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट किसी समतल में उपस्थित त्रिभुज हैं। मतलब ये जो सेट हैं इस सेट में सभी के सभी किसी भी माप के त्रिभुज के एलिमेंट हैं। और इस सेट में अगर हम कहें तो यहाँ पर दे रहा है कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी एलिमेंट किसी भी समतल में उपस्थित आयत हैं। मतलब ये जो सेट है इसके एलिमेंट एक प्रकार के आयत हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज है और ये आयत है, तो कह सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज है ये आयत है तो इसका एलिमेंट इसमें नहीं मिलेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद है आपका छठवां क्वेश्चन इस तरह से, इसमें इस सेट को कहा जा रहा है यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। मतलब ये हुआ कि इसमें जो एलिमेंट हैं, मतलब यक्स जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं उस एलिमेंट के बारे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके जो एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट किसी समतल में उपस्थित ऐसे त्रिभुज हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात वो समबाहु त्रिभुज हैं। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट एक प्रकार के समबाहु त्रिभुज हैं और वे सभी त्रिभुज किसी भी समतल के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी सेट है इस सेट के बारे में बोला जा रहा है इस तरह से कि यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी भी प्रकार के त्रिभुज है। मतलब चाहे वो तो समद्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो, मतलब ये किसी भी प्रकार के त्रिभुज हो सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर जितने भी एलिमेंट लिए सभी के सभी समबाहु त्रिभुज समुच्चय है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे, क्योंकि इसका जो भी हम एलिमेंट लेंगे सभी एलिमेंट समबाहु त्रिभुज ही होगा। लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज के अलावा और भी सभी त्रिभुज हैं। अर्थात इस सेट में समबाहु त्रिभुज कंफर्म रूप से मिलेगा। मतलब इस सेट को हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। अब इसके बाद सातवां क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। मतलब इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एक सम प्राकृतिक संख्या है। मतलब हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 इस तरह से एंड सो ऑन। और यहाँ पर हम देखें
तो यहाँ पर इस सेट को हम कह सकते हैं x सच दैट x एक पूर्णांक है, अर्थात इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सभी पूर्णांक संख्याओं का एलिमेंट है। मतलब उसमें सम प्राकृतिक संख्या के साथ साथ विषम प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप भी शामिल रहेगा। अर्थात इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी के सभी इस वाले सेट में मिलेंगे। आइए देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी सम प्राकृतिक संख्या है सभी के सभी इस सेट में मिल रहे हैं, अर्थात ये जो सेट होगा इस सेट का प्रॉपर सबसेट होगा। तो इस तरह से इस सभी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब इसमें ये 6 क्वेश्चन है और इन 6 क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो देखिए पहला आपका इस तरह से, इस सेट के जो एलिमेंट हैं a, b है और इस सेट के एलिमेंट b, c, a है और इनके बीच ये नॉट प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो सेट है इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, अर्थात a और b यहाँ पर हम देख रहे हैं a है और यहाँ b है, लेकिन इस सेट का मतलब यह है कि इसका सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, मतलब कि ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है ये नॉट प्रॉपर सबसेट न होकर के प्रॉपर सबसेट का सिंबल होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर ये क्या है, गलत है। तो ये है आपका असत्य। उसके बाद सेकेंड में आप देख रहे हैं कि ये जो सेट है ये तालिका विधि से है और ये जो सेट लिखा गया है ये गुण विधि से लिखा गया है। और इसमें जो सेट है इसका एलिमेंट हम देख रहे हैं a, e है और इसका जो एलिमेंट है यहाँ पर लिखा गया है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। मतलब कि जो भी इसके एलिमेंट हैं सभी एलिमेंट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। मतलब यदि इस सेट को हम तालिका विधि से लिखें तो हम लिखेंगे a, e, i, o, u। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर कंपैरिजन सेट का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो उन सेट को आप अगर सूची विधि या तालिका विधि या हम कह सकते हैं रोस्टर विधि, इन विधि से अगर आप लिख लें तो फिर हम उन एलिमेंट्स को आराम से कंपेयर कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कौन प्रॉपर सबसेट है कौन प्रॉपर सबसेट नहीं है। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका देख रहे हैं कि तालिका विधि से ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं इसको तालिका विधि से लिखूं तो a, e, i, o और u इस सेट के एलिमेंट मिलेंगे और हम देख रहे हैं कि इसका सभी एलिमेंट इस सेट में मिल रहा है, अर्थात यह सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट बोला जाएगा। और हम देख रहे हैं कि सिंबल भी प्रॉपर सबसेट का है, मतलब ये क्या है, सही है। तो इस प्रकार से आपका यह कथन क्या है, सत्य है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इसमें ये जो सेट है इसके एलिमेंट 1 2 3 है और इस सेट के जो एलिमेंट हैं 1 3 5 है। तो यहाँ पर दिया गया प्रॉपर सबसेट, मतलब यह जो सेट है इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। तो आइए देखते हैं। पहली बात कि इसका सभी एलिमेंट इसमें मिल नहीं रहे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 2 3 है और यहाँ पर 1 3 5 है, मतलब यहाँ से जो दो है ये दो इसमें नहीं मिल रहा है, मतलब इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सभी एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, लेकिन इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का सिंबल देना गलत है, अर्थात यह क्या है, असत्य है। ये आपका सत्य है। फिर इसके बाद फोर्थ में हम देख रहे हैं कि इसका जो एलिमेंट है यह a है और इस सेट का एलिमेंट a b c है, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट a है वो इसमें मिल रहा है, अर्थात इस सेट का हम कह सकते हैं कि सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा है, मतलब यह सेट इस सेट का
प्रॉपर सबसेट होगा, जो कि यहाँ पर जो सिंबल है वो भी प्रॉपर सबसेट का ही है। मतलब कि यह कथन क्या है, सत्य है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेट के बीच में बिलोंग्स टू, या हम कह सकते हैं एलिमेंट का सिंबल है, मतलब कि ये जो है इसका एलिमेंट होगा। मतलब यहाँ पर एक प्रकार का यह सेट है और यह सेट इस सेट का एक एलिमेंट होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं ये किसी भी प्रकार का सेट नहीं है, ये केवल ए बी सी उसके एलिमेंट हैं। मतलब इसके जो एलिमेंट है वह सेट के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया यह एक प्रकार का सेट है। अर्थात इसका अर्थ ये निकलना चाहिए कि यह जो सेट है इसका एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेट का एलिमेंट सेट के रूप में नहीं है। मतलब यहाँ पर जो बिलोंग्स टू या एलिमेंट का जो सिंबल दिया गया ये क्या है, गलत है, अर्थात यह इसका एलिमेंट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, और सत्य है। अब इसके बाद 6 क्वेश्चन में आए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो सेट दिए गए और दोनों सेट गुण विधि से लिखे गए, तो हम इनको पहले अच्छे ढंग से समझ लें। यहाँ पर देखिए जो सेट ये दिया गया है इसमें बोल रहा है कि यक्स जो एलिमेंट है वह यक्स किस प्रकार से है, तो यहाँ पर लिखा गया यक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। मतलब इस सेट के जो भी एलिमेंट हैं वे सभी एलिमेंट इस तरह से होंगे, यहाँ पर 6 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि 2 4 ये होगा इस सेट के एलिमेंट। और यहाँ पर इस सेट को अगर समझे तो यहाँ दिया यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसे संख्याओं का समुच्चय है जो मतलब कि वे एलिमेंट्स हैं जिससे हम इस 36 को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स इस 36 के क्या हैं, भाजक हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो सेट होगा इस तरह से होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, फिर 36 होगा, इस तरह से। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट है इस सेट के एलिमेंट इस सेट में मिल रहा है, क्योंकि इसका एलिमेंट जो होगा 2 4 है और इसका एलिमेंट इस तरह से है, तो इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो सेट है इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की कंडीशन आप जानते हैं कि इसका यदि सभी एलिमेंट इसमें मिल रहा हो और इसका कम से कम एक एलिमेंट इसमें न मिल रहा हो तो यह जो होगा इसका प्रॉपर सबसेट होगा। तो कंडीशन पूरा हो रहा है, अर्थात ये जो सिंबल दिया गया है ये सिंबल इन दोनों सेट के लिए क्या है, सही है। तो इस तरह से यह कथन क्या है, सत्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। तो अब उम्मीद है कि आपको ये पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आप अपने जिस भी राइटर के आप बुक लिए हैं उस बुक के सभी क्वेश्चन अगर इस टाइप के हैं तो आप उसे लगा सकते हैं, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। चलिए हम आप बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन अब आपका इस तरह से है, मान लीजिए कि ए मतलब यह एक प्रकार का जो ए है सेट है जो इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। मतलब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कुल 11 क्वेश्चन है और इन 11 क्वेश्चन में मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ूंगा जिसे आप खुद करेंगे। हाँ, अगर इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं ताकि मैं उसे अगले वीडियो में आपको बनाकर प्रोवाइड कर सकूं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम कैसे पूछें, कोई कमेंट पढ़ेगा तो क्या कहेगा कि इसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि कोई क्या कहेगा तो आप हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों से मतलब छुटकारा पा करके आप कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो
ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं है कि कोई क्या कहेगा, तो आप श्योर है कि आप इन सब सीढ़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें आपका पहला क्वेश्चन इस तरह से है, ये हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का सेट है और यह जो ए है यह भी एक प्रकार का सेट है। तो इसमें यह जो सेट होगा इस सेट ए का प्रॉपर सबसेट होगा, ये चीज कहा जा रहा है इस कथन में। तो आइए देखते हैं ये सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो सेट है इसका एलिमेंट है 3,4 और यह इस ए का प्रॉपर सबसेट है। तो जो आपका ए है इस तरह से 1, 2, 3, 4, यह सेट है और 5। तो आप देख रहे हैं कि इस सेट में कुल 4 एलिमेंट हैं और इन 4 एलिमेंट में यह जो एलिमेंट है एक प्रकार का समुच्चय है, एक प्रकार का सेट है। और यहाँ पर ये जो सेट है इसका एलिमेंट है 3,4 और यह सेट इस सेट का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट। तो हम जानते हैं कि अगर यह इसका प्रॉपर सबसेट है तो इसका सभी एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो इस सेट का एलिमेंट है वो 3,4 है और यहाँ पर इस सेट का एलिमेंट 3,4 नहीं है, मतलब 3 और 4 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 3,4 है, तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी इसको क्यों नहीं इसका एलिमेंट बता रहे हैं। ये 3,4 जो आप देख रहे हैं यह एक प्रकार का सेट है और यह सेट इस सेट का एलिमेंट बोला जाएगा। मतलब इस सेट का एलिमेंट 3,4 न होकर के एक प्रकार का सेट है 3,4 और ये जो सेट है इस टोटल सेट का एलिमेंट होगा। मतलब 3,4 इसका एलिमेंट न होकर यह 3,4 जो सेट के साथ है यह टोटल सेट इस सेट का एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो सेट है इसका एलिमेंट 3,4 है, तो यहाँ पर भी 3,4 होना चाहिए, लेकिन इसमें एलिमेंट के रूप में 3,4 नहीं है। यह जो 3,4 है यह एक सेट है, अर्थात इस सेट का यह प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब यह कथन क्या है, असत्य है, मतलब गलत है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं असत्य। अब इसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में आप देखिए, सेकंड कह रहा है कि इस सेट, मतलब कि यह जो सेट है इस ए का एलिमेंट है। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यह जो सेट है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, अर्थात यहाँ पर हम देखें तो ए जो सेट है ए सेट में 3,4 एक प्रकार का जो सेट है यह इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला गया है कि ये जो सेट 3,4 एलिमेंट वाला है यह इस ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये क्या है, सत्य है, अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे यह कथन सत्य है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है। तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें यह एक सेट है और इस सेट का जो एलिमेंट है वह भी एक प्रकार का सेट है और यह जो सेट है यह इस ए का प्रॉपर सबसेट है। मतलब ये हुआ कि इस सेट का जो एलिमेंट है वह इस ए में बिलोंग कर रहा है, अर्थात इस ए का वह एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेट का जो एलिमेंट है वह एक प्रकार का इस तरह का सेट है, मतलब ये इस सेट का एलिमेंट है। और यदि यह इस सेट का एलिमेंट है तो हम जानते हैं कि इसका एलिमेंट ए में होना चाहिए, अर्थात इसका एलिमेंट हम देख रहे हैं ये है और यह इस ए में होना चाहिए। तो आइए देखिए, ए में ये जो सेट है एलिमेंट के रूप में मिल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो सेट होगा यह इस ए का प्रॉपर सबसेट है, मतलब ये क्या है, सत्य है। अब इसी तरह से चौथे क्वेश्चन में हम देखें, यह चौथा क्वेश्चन हमें दिया है कि 1 जो होगा ए का एलिमेंट है, मतलब 1 एलिमेंट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। तो आइए देखते हैं, ए में हम देख रहे हैं कि 1 एलिमेंट के रूप में बिलोंग कर रहा है, अर्थात यह कथन क्या है, सत्य है। अब इसके बाद फिफ्थ में यह है 1 प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो होगा 1 जो होगा इस ए का प्रॉपर सबसेट होगा। तो आइए देखते हैं क्या ये कथन सत्य है या असत्य है।
तो हम जानते हैं कि ये जो प्रॉपर सबसेट 1 के बारे में बोला गया है, यह एक प्रकार का समुच्चय होना चाहिए। पहली बात कि प्रॉपर सबसेट अगर हमें बताना है तो हम जानते हैं कि दो समुच्चयों में कंपेयर किया जाता है। यदि एक, या हम कह सकते हैं यदि पहले समुच्चय के सभी एलिमेंट दूसरे समुच्चय में अगर है तो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का प्रॉपर सबसेट होता है। अर्थात यहाँ पर अगर प्रॉपर सबसेट का सिंबल है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह भी एक प्रकार का सेट होना चाहिए। लेकिन यह जो 1 है, यह 1 सेट न होकर के एक एलिमेंट है इस ए का। अर्थात यहाँ पर प्रॉपर सबसेट का सिंबल न होकर के बिलोंग्स टू या एलिमेंट का सिंबल होना चाहिए। अतः यह कथन क्या है? असत्य है। यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। अब इसके बाद शेष क्वेश्चन आप लगाइएगा। सभी क्वेश्चन सिंपल है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका इस तरह से है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। मतलब इसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन चारों का हमें उपसमुच्चय लिखना है। तो आप जानते हैं कि उपसमुच्चय कहते किसे, हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया है। उसमें हमने बताया था कि यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में मिले तो जो ए होगा वह बी का उपसमुच्चय बोला जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर यह समुच्चय है तो इसका अगर हमें सबसेट लिखना है तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसेट एक प्रकार का समुच्चय होता है। अर्थात इसका सबसेट एक इस प्रकार का समुच्चय होना चाहिए जिसका सभी एलिमेंट इस सेट में मिले। अर्थात हम देखें तो अगर हमें यह एक सेट दे दिया जाए और इसका सबसेट लिखना हो तो वे सबसेट इस प्रकार से होंगे कि उसके सभी एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं एक फाई होगा। हम जानते हैं कि फाई किसी भी सेट का उपसमुच्चय होता है, तो फाई तो ऑलरेडी होगा। और इस सेट को भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये भी हम पढ़े हैं कि कोई भी सेट स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह खुद एक सेट होगा जो कि उपसमुच्चय बोला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो उपसमुच्चय मिल रहा है एक ये होगा और एक ये होगा। अर्थात इसके कुल 2 उपसमुच्चय होंगे। और आप जानते भी हैं, फार्मूला हमने बताया था आपको कि किसी भी समुच्चय का अगर एलिमेंट n हो, n एलिमेंटों की संख्या हो, तो टू दी पावर जो n होगा वह उन समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या को शो करेगा। अर्थात इसमें हम देख रहे हैं कि इस सेट में एक एलिमेंट है, तो यदि इसमें एक एलिमेंट है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या अगर हम निकालें तो यहाँ पर n के जगह पर 1 रखेंगे। अर्थात इसका वैल्यू में 2 मिलेगा। मतलब हम देख रहे हैं कि इस सेट के कुल उपसमुच्चयों की संख्या 2 हो रही है, जो कि इस तरह से हमें प्राप्त होंगे। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि यदि आपको किसी भी समुच्चय का अगर उपसमुच्चय निकालना हो तो आप इन 2 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। जैसे किसी भी समुच्चय का जो फाई होता है उपसमुच्चय होता है और कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। मतलब किसी भी समुच्चय की ये 2 सेट ऑलरेडी उपसमुच्चय होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं इसका उपसमुच्चय निकालूं तो ये फाई और एक खुद का जो सेट है वो एक प्रकार के उपसमुच्चय होंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या भी कितनी है? 2 है। अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, जिसके एलिमेंट है ए कामा बी। एक सेट है जिसका एलिमेंट है ए कामा बी और इसका हमें उपसमुच्चय लिखना हो तो पहली बात ये फाई कन्फर्म है कि फाई रहेगा और ये खुद का जो सेट है ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। इसके अतिरिक्त एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा हो। मतलब हम ए एलिमेंट वाला एक सेट बनाएंगे। अर्थात ये जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट का जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब यह इसका उपसमुच्चय होगा। इसी तरह से एक हम बी एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे। इसका भी जो एलिमेंट है यह बी इस सेट में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये जो 4 सेट हैं
इस चारों सेट के एलिमेंट इसमें क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, अर्थात ये जो चारों सेट हैं इस सेट के सबसेट कहे जाएंगे। और हम देखते हैं कि फार्मूला से भी हमें 4 ही मिलेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंटों की संख्या 2 है, तो टू द पावर n की जगह पर 2 रखेंगे, अर्थात कुल एलिमेंटों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब इसके बाद तीसरा और चौथा आप देख लीजिए। तीसरा आप लिख लीजिएगा, आइए लिख दे रहे हैं, आप मिला लीजिएगा, अपने से पहले कीजिएगा, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो आप उसे मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तीसरा है, इसका एलिमेंट है 1, 2, 3। तो पहली बात कि इसका जो सेट होगा उप समुच्चय वो होगा एक फाई और एक खुद का सेट, अर्थात 1, 2, 3, मतलब इन एलिमेंटों से जो बन रहा सेट है वो भी सेट इस सेट का उप समुच्चय होगा। तो ये 2 सेट तो ऑलरेडी होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं 1 एलिमेंट अर्थात 1 को एलिमेंट लेकर एक सेट बनाऊं इस तरह से, तो यह भी इस सेट का भी जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब यह इसका सबसेट होगा। इसी तरह से एलिमेंट 2 को लेकर के हम एक सेट बना दें और एक 3 को एलिमेंट के रूप में लेकर एक सेट बनाएं, तो इस तरह से एक बनेगा। फिर उसके बाद हम इन दो एलिमेंट्स को मतलब 1 और 2 को एक साथ लेकर बनाएं, तो इस तरह से एक सेट हमें मिलेगा जिसका सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद 2 और 3 को लेकर बना दें, 2 और 3 को लेकर अगर हम सेट बना रहे हैं तो इस तरह से एक सेट बनेगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 1 और 3 को भी ले सकते हैं, 1, 3 इस तरह से। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट्स का हमने सेट बना लिया। अब 3 एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे तो जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके बाद और कोई भी सेट हमें नहीं मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके कुल एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 8 हो रही है, 4, 4, 8, मतलब कुल इसके एलिमेंटों की संख्या उप समुच्चयों की संख्या 8 हो रही है। और फार्मूले से भी अगर आप देखें तो 2 द पावर 3 = 8, मतलब इसके कुल 8 सबसेट होंगे जो इस तरह से प्राप्त होंगे। अब फाई का हमें सबसेट लिखना है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। फाई, आप जानते हैं कि फाई का मतलब ये हुआ कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो पहली बात कि ये खुद अगर मैं फाई अगर ले रहा हूँ, क्योंकि फाई हर एक समुच्चय का एलिमेंट होता है, तो हमने फाई ले लिया। फिर एक होता है स्वयं, कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, तो इसका मतलब मैं फिर दोबारा फाई लिखूं, तो ये चीज़ उचित नहीं है। कोई भी सेट 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका मतलब एक ही निकलेगा। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फाई का केवल यही एक उपसमुच्चय होगा। और आप फार्मूले से भी देखें तो हम जानते हैं कि फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अर्थात n का वैल्यू 0 होगा। और 2 द पावर n की जगह पर अगर मैं 0 लिखूं तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा 1, मतलब इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 1 होगी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 5वें पर। 5वां कह रहा है पावर सेट ऑफ ए। आपको पिछले वीडियो में पावर सेट के बारे में पढ़े हैं, उसको समझाया गया है। आप उसमें पढ़े थे कि किसी भी सेट को अगर मैं उसके आगे p लिख दूं, मतलब किसी भी सेट के आगे इस तरह से p अगर लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इस सेट का घात समुच्चय मतलब पावर सेट है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ ए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर फाई, मतलब कि a का वैल्यू अर्थात यह जो सेट है a, इसको अगर मैं कहूँ कि यह एक फाई समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है, तो इस a का घात समुच्चय जो होगा उसके कितने एलिमेंट होंगे ये चीज़ हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं घात समुच्चय क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि घात समुच्चय दिए गए समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। कहने का मतलब इस समुच्चय के उप समुच्चयों का यदि मैं समुच्चय बनाऊं तो जो भी समुच्चय प्राप्त होगा वो इस ए का घात समुच्चय बोला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं पहले इसका उप समुच्चय लिखूं तो आप अभी भी देखें कि फाई का जो उप समुच्चय हमें मिला है केवल फाई प्राप्त हुआ है। और इस सेट का अगर मतलब इस
समुच्चय का अगर मैं समुच्चय बनाऊं तो इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि फाई ऑलरेडी समुच्चय है। फिर उसका अगर हम समुच्चय बना रहे हैं तो वह हमें मिलेगा a का घात समुच्चय। अर्थात अब हम देख रहे हैं कि इस a के घात समुच्चय में यदि a बराबर फाई हो तो इस a के घात समुच्चय में अवयवों की जो संख्या है वो केवल 1 है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका छठवां और सातवां ये दो क्वेश्चन इस तरह से है। इसमें आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं सभी क्वेश्चन अंतराल से रिलेटेड हैं और आपको अभी अंतराल के बारे में नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि अंतराल का एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आपको अंतराल से रिलेटेड सभी जानकारी अच्छे ढंग से प्राप्त हो सके, और उसी वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि अंतराल आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।